कल्पना कीजिए, एक सुनसान रास्ता, दूर से आती 10 टूटी हुई आवाजें। यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये आवाजें एक जैसी हैं, क्योंकि दर्द सबका एक है। ये 10 कोढ़ी हैं, समाज से काटे गए, परिवार से दूर, मंदिर से बाहर। उस समय कोढ़ केवल बीमारी नहीं था, ये सामाजिक मौत थी। न छू सकते थे, न छुए जा सकते थे। लेकिन सवाल यह है, जब सबका दर्द एक जैसा था, तो चंगाई के बाद रास्ते अलग क्यों हो गए? ये कहानी केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि हृदय की परीक्षा की है। क्या चंगाई मिलना काफी है, या धन्यवाद लौटाना जरूरी है? पहली सदी में कोढ़ को परमेश्वर के दंड के रूप में देखा जाता था। लेव्य व्यवस्था के अनुसार कोढ़ी को अशुद्ध घोषित किया जाता था। उसे फटे कपड़े पहनने पड़ते, सिर ढका रहता और लोगों के सामने अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाना पड़ता। मनोवैज्ञानिक रूप से सोचिए, हर दिन खुद को अपवित्र घोषित करना आत्मा को कैसे तोड़ देता होगा। समाज का डर बीमारी से बड़ा था। कोढ़ी जीवित थे, पर जीवन नहीं था। यही पृष्ठभूमि इस कहानी को और गहरी बनाती है। क्या हम भी कभी किसी को उसकी स्थिति से ज्यादा उसका लेवल बना देते हैं? यीशु सामरिया और गलील की सीमा से होकर जा रहे थे। ये कोई संयोग नहीं। यहूदी और सामरी एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन कोढ़ ने उन्हें एक कर दिया था। दर्द ने दुश्मनी मिटा दी थी। यह दिलचस्प तथ्य है, साझा पीड़ा अक्सर दीवारें गिरा देती हैं। 10 साथ खड़े हैं क्योंकि समाज ने सबको बाहर कर दिया है। सवाल उठता है, क्या दुख ही वह जगह है जहां इंसान सच में बराबर होता है? वे पास नहीं आते, दूर से पुकारते हैं। नियम उन्हें रोकते हैं, लेकिन आशा उन्हें बोलने पर मजबूर करती है। वे यीशु को स्वामी कहते हैं। यह साधारण संबोधन नहीं, यह मान्यता है कि उसके पास अधिकार है। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी, बस दया की पुकार है। कभी कभी सबसे सच्ची प्रार्थना सबसे छोटी होती है। क्या हम भी परमेश्वर के पास अपनी योग्यता लेकर जाते हैं, या सिर्फ जरूरत लेकर? लूका लिखता है, यीशु ने उन्हें देखा। यह साधारण वाक्य नहीं। समाज ने उन्हें अनदेखा किया था, लेकिन यीशु ने देखा। यह करुणा का पहला कदम है, देखना। यीशु उन्हें छूते नहीं, पर उनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से किसी को देखा जाना ही आधी चंगाई है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको सच में देख रहा है? यीशु कहते हैं, जाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ। ध्यान दीजिए, अभी तक वे चंगे नहीं हुए हैं। यह विश्वास की परीक्षा है। लेव्य व्यवस्था के अनुसार याजक ही शुद्ध घोषित करता था। यीशु उन्हें नियम के पास भेजते हैं, लेकिन नियम से ऊपर अधिकार रखते हैं। यह विश्वास बिना प्रमाण के कदम बढ़ाने को कहता है। क्या आप तब भी चलेंगे जब परिणाम अभी दिखाई न दे? लिखा है, वे जाते समय शुद्ध हुए, न तुरंत न वहीं रास्ते में। कई बार परमेश्वर का काम प्रक्रिया में होता है। चलते चलते त्वचा बदलने लगी, दर्द गया, बदन नया हुआ। कल्पना कीजिए उस खुशी को, हंसी, आंसू, दौड़। लेकिन यहीं से कहानी मुड़ती है। चंगाई सबको मिली, पर समझ सबको नहीं। अब सवाल है, अब क्या? कोई सोचता है परिवार, कोई मंदिर, कोई नया जीवन। यह थोड़ा मजेदार भी है। 10 लोग, 10 योजनाएं। मनोवैज्ञानिक सच ये है कि जब दर्द जाता है तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। लेकिन क्या परमेश्वर प्राथमिकता में रहता है? उनमें से एक रुकता है, वह पलटता है। वह ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की महिमा करता है। यह निर्णय भीड़ से अलग करता है। लौटना आसान नहीं। खुशी के शोर में कृतज्ञता की आवाज दब जाती है। यह एक गहरा आत्मिक क्षण है। क्या आप भीड़ के साथ चलेंगे या सत्य के साथ लौटेंगे? लूका खास तौर पर बताता है, वह सामरी था, धार्मिक रूप से बाहर, लेकिन हृदय से भीतर। यहूदी श्रोता चौंक जाते हैं। यह कहानी धार्मिक विशेषाधिकार को चुनौती देती है। परमेश्वर कृतज्ञ हृदय देखता है, न कि पहचान पत्र। वह सामरी आदमी दौड़ता हुआ वापस आता है। उसकी चाल अब लाचार नहीं, बल्कि उत्साह से भरी है। वह जोर से परमेश्वर की महिमा करता हुआ यीशु के सामने गिर पड़ता है। यह केवल धन्यवाद नहीं, यह पहचान है कि जिसने मुझे चंगा किया वही प्रभु है। पहली सदी की यहूदी संस्कृति में किसी के पैरों में गिरना गहरे समर्पण का चिन्ह था। यह दृश्य मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा है। जिसे जीवन भर दूर रखा गया, वह अब सबसे पास है। समाज ने उसे अशुद्ध कहा, लेकिन वह अब स्वयं को स्वीकार किया हुआ महसूस करता है। यही सच्ची उपासना है, जहां इंसान केवल आशीष नहीं, आशीष देने वाले को चुनता है। सवाल यह है, क्या हमारी उपासना भी केवल लाभ तक सीमित है, या पहचान तक पहुंचती है? यीशु 3 प्रश्न पूछते हैं। क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? फिर 9 कहां हैं? क्या कोई और नहीं लौटा? ये प्रश्न नाराजगी नहीं, बल्कि आत्मिक जांच है। यीशु जानते हैं कि 9 क्यों नहीं लौटे, फिर भी पूछते हैं, अतः आपती पारपम पौने, ताकि सुनने वाले खुद को देखें। यह मनोवैज्ञानिक तरीका है। प्रश्न मन को झकझोरते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यीशु उस एक को शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि 9 की अनुपस्थिति को उजागर करते हैं। परमेश्वर चमत्कार से ज्यादा संबंध चाहता है। सवाल यह नहीं कि आपको क्या मिला, सवाल यह है कि आप किसके पास लौटे। 9 लोग बुरे नहीं थे, वे अविश्वासी भी नहीं थे, वे बस व्यस्त हो गए।
परिवार, समाज, मंदिर, भविष्य सब जरूरी लगने लगे। यही आज का भी सच है। संकट में प्रार्थना, समाधान मिलते ही भूल। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य लाभ को जल्दी सामान्य मान लेता है। कृतज्ञता अभ्यास मांगती है। यही कारण है कि यीशु केवल चंगाई नहीं, कृतज्ञ हृदय खोजते हैं। यह दृश्य हमें दोषी नहीं ठहराता, बल्कि सावधान करता है। क्या हम भी परमेश्वर को साधन बना लेते हैं? यीशु उस सामरी से कहते हैं, उठ, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मूल भाषा में यहां शब्द है उद्धार। 10 को शारीरिक चंगाई मिली, लेकिन एक को आत्मिक उद्धार। यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। चंगाई शरीर बदलती है, उद्धार पहचान बदलता है। चंगाई अस्थायी हो सकती है, उद्धार अनंत है। यह कहानी स्पष्ट करती है कि परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य बीमारी हटाना नहीं, बल्कि हृदय बदलना है। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं, बल्कि दिशा बदलना है। उस एक ने अपनी दिशा बदली। यही विश्वास का प्रमाण है। बाइबल में कृतज्ञता हमेशा विश्वास से जुड़ी है। जहां कृतज्ञता नहीं, वहां अधिकार की भावना जन्म लेती है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि कृतज्ञता आत्मा को सुरक्षित रखती है। जो धन्यवाद लौटाता है, वह अहंकार से बचता है। आज कोड अलग रूप में अस्वीकार, अकेलापन, अपराध बोध, टूटे रिश्ते। लोग आज भी चंगाई चाहते हैं, लेकिन संबंध से डरते हैं। यीशु आज भी वही है। प्रश्न आज भी वही है, क्या आप केवल समाधान चाहते हैं या उद्धारकर्ता? इस कहानी का सबसे कठिन हिस्सा यही है, खुद को पहचानना। आप भीड़ में हैं या चरणों में? आपने जो पाया उसने आपको बदल दिया या बस राहत दी? यह सवाल आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि तू पहले लौटता तो अच्छा होता। आज भी लौटने का रास्ता खुला है। कृतज्ञता कभी देर से नहीं होती। यह दृश्य आशा से भरा है। वह सामरी अब केवल चंगा नहीं जाना गया है, उसने भीड़ में नाम पाया। यही सुसमाचार की शक्ति है। जो बाहर था, भीतर आ गया। 10 लोगों की त्वचा बदली, लेकिन एक का भविष्य। चमत्कार बहुतों को मिलता है, पर उद्धार वही पाता है जो लौटता है। अंत में सवाल सीधा है, आप चंगाई के बाद किस दिशा में चल रहे हैं? अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का यह प्रेम आपके लिए भी है, तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज भी अंदर से खाली महसूस करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम बाइबल की ऐसी ही गहरी लेकिन आसान कहानियां साथ साथ सीखें, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल कहानी नहीं, सच सिखाता है।